करनी है, हम वफादारी करेंगे और सब लोग मिलकर बीजेपी का साथ देंगे। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ी कबीला जो पिछले 35 से ज़ायद सालों से अपनी लड़ाई जो है वो एसटी के लिए लड़ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं उस ख्वाब का जो ताबीर है वो सामने आ गया है। इसमें बड़े लोगों ने मेहनतें मशक्क़तें की हैं, सारे फरिश्त रहे। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पहाड़ी वेलफेयर फोरम के ब्लॉक सुरनकोट के प्रेसिडेंट, जो तहसीलदार रिटायर भी हैं, शबीर शाह साहब। शबीर साहब, खैर मकदम है प्रोग्राम में। ख्वाजा साहब, आपका निहायत शुक्रिया कि आप हमारे पास पहुंचे। हमारा ये बहुत बड़ा देरीना मसला था। अरसा तकरीबन 40 साल से जदोजहद में हम लगे रहे पहाड़ी कबीला के लोगों की बेहतरी बहबूदी और एसटी की हसूलियाबी के लिए। तो हम तमाम लोग मुतफिक होकर इस जदोजहद में जब हमने ये शुरू की, तो हमने रियासती जितनी भी बरसदर इक़्तिदार हुकूमत रियासत में आई, चाहे वो एनसी की हो, पीडीपी की हो या कांग्रेस की हो, और इसी तरह मरकज़ में भी मुख्तलिफ सरकारें आती रहीं, हम पहाड़ी कबीला के लोग बड़ी दौड़ धूप करके मेहनत और काविश से मतलब अपनी एसटी दर्जा की हसूलियाबी के लिए मतलब श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली का हम दौरा करते रहे। हमारे साथ वादे होते रहे, हमने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन अरसा 40 साल तक हमारा ये ख्वाब पूरा ना हुआ। बिलाखिर अब बड़ी हम उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो इस वक्त मरकज़ में भी जिनकी हुकूमत है, उन्होंने हमसे वादा किया और इस बात पर कि सबका साथ सबका विकास, तो हम सोच रहे थे कि ये नारा वैसे ही है, लेकिन उन्होंने सच कर दिखाया कि पहाड़ी तबका वाकया ही जिसका कि कोई तरक्की नहीं थी, उन्होंने सारे मामलात को इस पछड़े हुए कबीले को देखकर, और जीडी शर्मा कमीशन ने भी जब रिपोर्ट किया, अब हमें उम्मीद लगी है कि तमाम हमारी फाइल रियासत से रिकमेंड होकर, अब दूसरे कमीशन से भी रिकमेंड होकर और दिल्ली में रजिस्ट्रार से भी रिकमेंड होकर अब पार्लियामेंट में जा पहुंची है। इंशाअल्लाह अब वो रुकने वाली नहीं है, अब वो आखिरी मोहर उस पर लग जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में है, उसको किसी दूसरी पार्टी की हमायत की जरूरत नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है कि ये पहाड़ियों का जो एसटी मामला है ये हो चुका है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार, बीजेपी हुकूमत का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, बिलखसूस मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, और बिलखसूस हमारी रियासती जो जम्मू कश्मीर के जो जुमा हजरात हैं बीजेपी के, रविंदर रैना साहब जो सदर रियासत जम्मू कश्मीर बीजेपी के हैं, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया है और बहुत उन्होंने दौड़ धूप की है। और इसी तरह बाकी साथियों ने भी, सुनील शर्मा साहब ने और बाकी ने भी, सब ने सपोर्ट करके पहाड़ियों के इस देरीना एसटी दर्जे को एक जायज मांग समझकर तो दिल्ली सरकार तक पहुंचाया है। मैं बीजेपी सरकार का और बिलखसूस अमित शाह साहब का, रविंदर रैना साहब का और जनाब मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और पहाड़ी कौम आपको हमेशा के लिए याद रखेगी। आपने पहाड़ियों की दरीना मांग को पूरा किया है। ये पहाड़ी लोग पहाड़ों पर और बॉर्डरों के करीब दूर दराज इलाकों में बड़े गुर्बत का शिकार और ज़राए आमदोरफ्त का इन्हें कोई साधन नहीं है, पछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं। लोग तो ये क्लेम भी करते हैं कि पहाड़ी लोग जो हैं ये काफी अमीर लोग हैं। फिर कुछ लोगों का ये मानना था कि इनके पास धोखे नहीं है, इनको जो है एसटी का स्टेटस जो है वो दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसमें मैं ये अर्ज करूं कि ये उनका प्रोपेगेंडा था, गलत बात थी। हमारा समाज जो है वो एक है, एक ही इलाके में मतलब है 4 गार पहाड़ियों के हैं, 4-7 गुजरों के हैं और डोके पहाड़ियों की भी हैं। वही माल मवेशी पहाड़ी भी रखते हैं, बैल, गाय, भैंस और
वही हमारे गुजर भाई रखते हैं। एक ही इलाका है, एक ही जमीन है, एक ही स्कूल है, एक ही बिजली पानी, हमारा सब कुछ मुश्तरका है। घर से एक घर को अलग करके एसटी दर्जा देकर और वही बच्चा उसी घर से इकट्ठे निकलते हैं। 2-2 मीटर की दूरी पर बच्चे पहाड़ी के भी रहते हैं, गुजर के भी रहते हैं, वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है, स्कॉलरशिप की बारी आती है, तो वहां इम्तियाजी सलूक होता था और मुलाजमत में बच्चा जो है एसटी का आ जाता था, पहाड़ी का जो था वो रोता रोता आ जाता था। ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है, ये प्रोपगंडा है, इसमें सच्चाई कोई नहीं है। पहाड़ी लोग दूर दराज पहाड़ों पर रहते हैं और बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, पछड़े हुए लोग हैं। शाह साहब, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ सबका विकास लेके हम ये समझते थे कि ये नारा ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कहीं काम करते हैं। लेकिन मैं अगर पीर पंजाल की बात करूंगा, डेवलपमेंटल कामों में देखा जाए, आपके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है, हेल्थ सिस्टम की बुरी हालत है, रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बेहतर हो रही है, बिजली पानी के बहुत से मसाइल हैं यहाँ लोगों के, लेकिन इसके अंदर लोग फिर भी गुज्जर पहाड़ी में लगे हुए हैं। आप किस तरह से क्या मैसेज देंगे इन दोनों कम्युनिटीज के लोगों को कि वो यूनाइट होकर पीर पंजाल की डेवलपमेंट के लिए बात करें? मेरी इस वक्त तमाम सबसे ये अपील है, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो गुजर हो, जहां तक इलाके की डेवलपमेंट और बेहतरी बहबूदी का ताल्लुक है तो वो सबके लिए यकसां है। हम सबको मिलकर और अपने इलाके के लिए सड़कें और स्कूल, बिजली और डेवलपमेंटल जितने काम हैं बेहतरी बहबूदी के, कौम को आगे ले जाने के लिए, इलाके को डेवलप करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस बीजेपी को मतलब एतमाद में लेकर मरकज का पैसा खर्च हो, हम लोग डेवलप हो जाएं, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो डेवलप हों, हमारी सड़कें मतलब खुली। बीजेपी ने एक इनिशिएटिव लिया है, देखो नेशनल हाईवे बन रही है, सड़कें बन रही हैं, बाकी मामलात भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पीठ दिखा रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन हम काफी सदियों से हम पछड़े हुए हैं। पहले पैसा चोरी होता था, पहले काम ग्राउंड पे कम होते थे, अब तो ऑनलाइन सब सिलसिला है, अब कोई चीज छुपने वाली नहीं है। तो मैं वसूख से कह सकता हूं कि जो पैसा आएगा वो ऑनलाइन खर्च होता है, हर सड़क का, हर रोड का, हर काम का मैप लिया जाता है, पहले भी बाद में भी। तो चोरी के जो इम्कानात हैं वो कदरे कम हो चुके हैं, तो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खिता पीर पंचाल को खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि ये इलाका 1947 से लेकर इस वक्त तक पछड़ा हुआ है। किसी भी सरकार ने, बीजेपी की तरफ से आपको लगता है कि वफा होती हुई नजर आ रही है? जब कहीं आप लीडर लोग बैठते थे, चाहे वो बीजेपी के लीडरों के साथ मुलाकात होती थी या बीजेपी पार्टी के अंदर काफी चेहरे हैं जो पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी आम पहाड़ी जो है किस तरह से बीजेपी के साथ वादा वफा करेगा? हम पूरी तरह, अब हमें जब उन्होंने हमें दे दिया, अब हमारा ये जो ईमान, हमारा कॉन्शियस जो है, इंसानियत का तकाजा है कि हमें बेवफाई नहीं करनी है, हम वफादारी करेंगे और सब लोग मिलकर बीजेपी का साथ देंगे। क्योंकि इससे पहले इन हुकूमतों ने हमारे साथ वादा वफा नहीं किया, हम उनको वोट देते रहे, उनके साथ मतलब कोऑपरेट करते रहे, उसका फायदा तो हमें कुछ ना मिला। अगर बीजेपी को हमने वोट भी नहीं दिए इससे पहले और उन्होंने हमारे साथ बड़ा दरीना मामला जो सुलझ नहीं सकता था, और मरकजी सरकार और रियासती सरकार हमारे साथ चीटिंग कर रही थी, अगर वो सब मसले हल कर दिए हैं, तो पहाड़ियों से मेरी अपील है कि अब सब मिलकर, कोई कुछ नहीं है, कोई हिंदू प्रस्ती और ये नहीं है, दूसरी पार्टियां कौन सा मतलब है यहाँ कुरान पाक की आयतें लेकर चलती हैं और कुछ करती हैं, सब अपने अपने मकसद के लिए हैं। तो बीजेपी को वोट दें ताकि जो उन्होंने हमें ये एक एसटी दर्जा दिया है, इसका कर्ज चुकाना है हमें। शाह साहब, आरएनए के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका निहायती शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे पास पहुंचे, और बस यही है कि हम मरकजी सरकार का और जम्मू कश्मीर की बीजेपी के जुल्मा हज़रात बिलखसूस रविंद्र रैना सदर साहब के दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहाड़ी लोगों की हौसला अफजाई की है, और एसटी दर्जे की जो हमारी फाइल है वो पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है, वहां इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। इसके लिए
मैं उनका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। शाह साहब का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कबीला के लोगों के साथ वफा की है और अब पहाड़ी लोगों की बारी है वफा का बदला वफा से देना। लेकिन इलेक्शन कब होने, कैसे होने हैं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। पर आने वाले वक्त में अभी कुछ लवाजमात जो हैं पहाड़ी कबीला के लोगों में, एसटी की अगर हम बात कर रहे थे, कुछ लवाजमात जो हैं वो पूर्ण होने हैं। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट हो सकता है महीने में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे तो पहाड़ी लोग किस तरफ करवट बदलते हैं और कितनी वफा करते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत इस शर्त के साथ कि आप देखते रहें आरएन।